नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन कारणों से जिससे किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या एक्सेसिव वेट गेन किसी व्यक्ति को हो सकता है। उन कारणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन से वजह है जिससे किसी की व्यक्ति का बहुत ज़्यादा वजन बढ़ सकता है। ऑब्वियसली किसी भी बीमारी के कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम कारणों को समझेंगे तो बीमारी के निवारण को समझेंगे, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक कारण आपके केस में एप्लीकेबल होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है। और अगर आप उस कारण को पकड़ सके तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकेंगे तो उससे वजन बढ़ने का प्रोसेस को कम किया जा सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ऑब्वियसली किसी का अगर वजन बढ़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो है बहुत ज़्यादा खाना। अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसका वजन बढ़ेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि कैलोरीज जो है, अगर वो 7,500 से ज़्यादा कैलोरी अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसका वजन 1 किलो बढ़ेगा। 7,500 कैलोरी अगर कम खा रहा है तो 1 किलो कम होगा। तो उस हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा खाना अगर खा रहे हैं तो वजन बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है जिसको जानना समझना ज़रूरी है कि किसी भी व्यक्ति का अगर वजन बढ़ रहा है तो ज़्यादातर कारण ये है कि जितनी कैलोरी की उसको ज़रूरत है उससे वो ज़्यादा अगर खा रहा है तो वजन बढ़ेगा। नेक्स्ट है डाइट। अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हो तो भी वजन बढ़ेगा। मान लीजिए आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ज़्यादा फैट्स खा रहे हो तो वजन बढ़ेगा। आप ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, ज़्यादा बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे, साग सब्जी वगैरह ज़्यादा लेंगे तो कंपैरेटिवली वेट कम होगा। हमने ऑलरेडी कौन कौन से खाद्य पदार्थों से वेट बढ़ता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थों से कम होता है उस पर अलग वीडियो किया है। आपने चैनल पर ओबेसिटी और वेट मैनेजमेंट रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, टिप्स भी मिल जाएंगे वेट कम करने के लिए, तो उसको फॉलो करिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खाने को प्रॉपर्ली बैलेंस करिए, ज़्यादा प्रोटीन्स और साग सब्जी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करिए और ज़्यादातर ऑयली स्पाइसी फूड या जंक फूड, फ्राइड फूड्स, ये सब चीज़ों पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करेंगे, कट करेंगे, इनको कम लेंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, एंटी साइकोटिक मेडिसिन और कुछ स्टेरॉइड्स जैसी मेडिसिन है, ये भी वजन बढ़ाती है। अगर इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको चल रही है तो ध्यान देने की जरूरत है, इससे वजन बढ़ सकता है। कुछ बीमारियां हैं जो हार्मोनल लेवल्स को खराब करती है, जैसे थायराइड अगर कम होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम यानी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा बनते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये ओवरीज को अफेक्ट करने वाली एक डिजीज है। तो आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे भी वजन बढ़ सकता है। इनको आपको टेस्ट या चेकआउट करने की जरूरत है। बैठे बैठे का जीवन जो व्यतीत करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, उनका बॉडी का कैलोरी एक्सपेंडिचर कम होता है, इससे भी वजन बढ़ता है। तो जिसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे का जीवन है, वजन उनका ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर किसी को डायबिटीज़ है यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वैसे व्यक्ति का भी वजन बढ़ेगा। कुछ मेडिकल बीमारियां जैसे कि प्राडर विली सिंड्रोम है, ये रेयर बीमारी, इसमें भी वजन बढ़ सकता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में अगर पानी बॉडी में रिटेन हो रहा है तो ये भी वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में फैट नहीं है लेकिन सडनली अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि वेट बढ़ते जा रहा है, पहले 65 था, फिर 67 हो गया, 68 हो गया, 70 हो गया, बढ़ते जा रहा है, बॉडी आपको दुबली पतली दिख रही है लेकिन बॉडी वेट वेइंग मशीन पे बढ़ते जा रहा है, खासकर पाँव में अगर सूजन है, पेट फूला हुआ दिख रहा है तो पानी भरना एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है, जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर ये दिखाई दे रहा है तो पेशेंट को आपको हार्ट फेलियर के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये करने से अपने आप वेट कम हो जाएगा। पानी भरना भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जिससे वजन बढ़ सकता है। उम्र दराज पेशेंट में बॉडी का थोड़ा टोन कम हो जाता है तो वेट ज़्यादा गेन करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। यंग पेशेंट में कंपेरेटिवली थोड़ा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, एक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो बॉडी का कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा रहता है। उम्र दराज पेशेंट में सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, बैठे बैठे का जीवन होता है, एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं कर पाते, बॉडी की मसल की टोन कम हो जाती है तो वजन उनका जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट कारण है मेनोपॉज। फीमेल पेशेंट्स में अगर मेनोपॉज आ जाता है यानी मासिक आना बंद हो जाता है तो उसके बाद कई बार उनका वजन बढ़ने लगता है। उसके बाद उनका डाइट और हार्मोनल चेंजेस इस तरह से हो जाता है, उनका एटीट्यूड और लाइफस्टाइल चेंजेस भी इस तरह से हो जाते हैं कि वजन जल्दी बढ़ने लगता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी वेट गेन होता है। आपने काफ़ी लोगों में देखा होगा कि किसी के परिवार में सब लोग मोटे, किसी के परिवार में सब लोग दुबले पतले, ऐसा होता है। जेनेटिक फैक्टर्स आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से आपका वेट कम या ज़्यादा हो सकता है। पर ये सब फैक्टर्स जैसे कि बीमारियां हैं, जेनेटिक फैक्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड फैक्टर्स है। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का भी वजन ज़्यादा है तो वो थायराइड चेक कराता है, स्टेरॉइड चेक कराता है और जेनेटिक्स को दोष देने लगता है। पर मान के चलिए कि ज़्यादातर अगर किसी फैमिली में वजन ज़्यादा है किसी का तो वो जेनेटिक फैक्टर्स के बदले फैमिली का खाने का पैटर्न कैसा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर किसी फैमिली में सभी लोग तला हुआ चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, फैट की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो सबका ही वजन ज़्यादा होगा।
वहीं किसी फैमिली में सभी लोग अगर डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं और डाइट बहुत कम ले रहे तो सबका वजन कम होगा, नॉर्मल लेते तो सबका नॉर्मल होगा। तो ये जेनेटिक फैक्टर से ज़्यादा फैमिली की हैबिट्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर किसी परिवार में सब लोग मोटे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली सब मोटे हैं, ज़्यादातर वो डाइट से रिलेटेड होगा, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रेगनेंसी एक और कंडीशन है जिसमें वजन बढ़ता है। प्रेगनेंसी में लोग वैसे भी ज़्यादा खाते हैं, ओवरऑल काम भी थोड़ा कम कर पाते हैं, मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होता है, इससे भी थोड़ा वजन बढ़ सकता है। नींद अगर प्रॉपर नहीं होती है, स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, तो इसकी वजह से, स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से लोग का खाना पीना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लोग ज़्यादा खाने वाने लगते हैं, तो इससे भी उनका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है, इससे भी उनको नींद ज़्यादा आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर कॉम्प्रोमाइज हो या हार्मोनल चेंजेस बार बार हो रहे हो या हार्मोनल प्रिपरेशंस वगैरह भी वो लेता हो तो इससे वेरिएशंस आ सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति जो हार्मोनल प्रिपरेशन ले रहे हैं, जिसका नॉर्मल मेंसेस है, सबका वजन बढ़ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे थोड़ा वजन बढ़ सकता है। कुछ लोग को स्मोकिंग बंद करने के बाद भी वजन बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। लोग स्मोकिंग बंद करने से बॉडी में एक थोड़ा सा चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से आदमी खाना ज़्यादा खाने लगता है, बॉडी में कुछ इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल बिहेवियर इस तरह से आ जाता है कि आदमी खाना ज़्यादा खाने लगता है। इसकी वजह से भी थोड़ा सा एपेटाइट बढ़ सकती है लोगों की। स्मोकिंग इन जनरल थोड़ा एपेटाइट को सप्रेस भी करता है, तो ज़्यादा स्मोकिंग करने वालों का वजन वैसे थोड़ा कंट्रोल रहता है। अगर स्मोकिंग बंद करते तो सडनली शूट अप हो सकता है वजन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वजन ना बढ़े इसके लिए स्मोकिंग करना चालू कर दें, या वजन बढ़ रहा है तो फिर से स्मोकिंग चालू कर दें, वैसा नहीं करना है, उससे नुकसान और ज़्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप इसको बंद कर रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा किसी किसी को फूड एडिक्शन होता है, खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, अलग अलग तरह के खाने को टेस्ट या ट्राई करने का शौक होता है। फूड एडिक्शन जिनको भी है उनको वजन बढ़ने का चांस ज़्यादा है। कुछ लोग को इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी वजन बढ़ता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस में जो लोग आ जाते हैं वो बहुत खाने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी लोग होते हैं, वो या तो बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं। परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए या किसी का कोई लव अफेयर या फैमिली रिलेशन टूट जाए तो वैसे लोग भी या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इससे भी वजन बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर लोकेलिटी में लोग का हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग का वजन ज़्यादा हो सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अपने इंडिया में अपन मान सकते हैं, भले बुरा भी लगे, लेकिन अपने यहाँ डाइटरी हैबिट्स काफ़ी अनहेल्दी है। फाइबर्स और ये सब चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं वो हेल्दी है, लेकिन फैट वाली चीज़ें, तली वाली चीज़ें सब अपने यहाँ ज़्यादा खाते हैं, तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अपने यहाँ कल्चर में सब ज़्यादातर आप क्विजीन्स में देखोगे, इंडियन क्विजीन में तो सारा खाना बहुत ज़्यादा फ्राई फूड बनाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, ऑयली फूड बनाने का ट्रेंड ज़्यादा है। कंपेरेटिवली वेस्टर्न कंट्रीज में नॉनवेज फूड वो ज़्यादा खाते हैं, तो वो नुकसानदायक है। अपने यहाँ वेजिटेरियनिज्म तो काफ़ी है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑयली फूड खाने का, स्पाइसी फूड खाने का, तली हुई चीज़ें या तेल में तैरती हुई चीज़ें खाने का लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो एक कंपेरेटिवली एक बैड हैबिट है, जिसकी वजह से कंपेरेटिवली इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स का चांसेस ज़्यादा देखा गया है, डायबिटीज़ का चांस देखा गया है ज़्यादा। इनफैक्ट यही एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसमें इंडियन पॉपुलेशन में वजन भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इंडिया में हार्ट अटैक 10 साल पहले कंपैरेटिवली आता है। डायबिटीज का ऑनसेट भी पहले वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में काफी जल्दी होता है। ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ इस तरह के डाइटरी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स है कि किसी पेशेंट को बिंज ईटिंग करने की आदत है, खाने का कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, खाने को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये भी रेयर बीमारी है, पर इसकी वजह से भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिजीज जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, बॉडी के स्टीरॉयड लेवल्स को और बॉडी के खाने के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, जैसे हाइपोथायरायडिज्म है, प्राडर-विली सिंड्रोम है, बार्डेट-बीडल सिंड्रोम है। ये सब रेयर सिंड्रोम्स है, लाखों करोड़ों में एक आध किसी को होता है, पर इसमें भी आपका वजन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी चीज़ों से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इनमें से अगर कोई भी कारण आपको अगर मिलता है तो अपने डॉक्टर को चेक कराइए और उसका प्रॉपर इलाज करेंगे तो वजन बढ़ना कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।